हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनफीलिंग लव का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। पिछले बार में हमने देखा था कि हमारे हंगुन चुन को मिल गई थी धुलाई, वो भी हमारे विंग के हाथों, जहाँ पे हमारा लान वांगजी जो बेड से नीचे गिरा हुआ था, साथ ही साथ अपने थोपरे को पकड़ा हुआ था, जहाँ पे थोपरे का नक्शा तो हमारे विंग ने बदल दिया था। और दूसरी तरफ हमारा विंग जो गुस्से में उस वहाँ से निकल चुका था। निकलने के बाद वो अपना टाइम चेक करता है फ़ोन पर, एंड टाइम देखने के बाद उसकी तो आंखें जैसे बाहर आने को थी, क्योंकि कॉलेज का टाइम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था, उसके क्लास का टाइम ख़त्म हो चुका था, और साथ ही साथ उसके जो जॉब का टाइम था वो भी 10 मिनट लेट हो चुका था। वो जल्दी से दौड़ता है, लिटरली वो दौड़ रहा था। वो ना ही मतलब गाड़ियों को देख रहा था, वो सिर्फ डायरेक्ट दौड़ रहा था। वो बहुत मुश्किल से दौड़ कर रेस्टोरेंट पहुंचता है। वो हाफ वे रेस्टोरेंट के अंदर आता है और कहता है सॉरी सर, लेकिन वहाँ पे मैनेजर खड़ा हुआ था, जहाँ पे विंग को देखकर वो अपने हाथों को अपने चेस्ट पर मतलब टांग कर वो विंग को देख रहा था। विंग जवाब तो कहते सॉरी सॉरी सर, मैं वो थोड़ा सा जैम पे अटक गया था, इसीलिए मैं लेट हो गया। और ये कहकर वो हाफ रहा था। यहाँ पे जो मैनेजर था वो कहता है तुम अटक गए थे जैम पे, ठीक है, अच्छी बात है, और तुम ट्रैफिक जैम पे ही अटके रहो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ है, आप जा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ से निकाल दिया है। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है सर मैं सिर्फ 10 मिनट ही तो लेट हुआ हूँ, मैं माफ़ी मांग रही हूँ ना, प्लीज़ 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 आप मुझे मेरे जॉब से मत निकालिए। यहाँ पे ये सुनकर मैनेजर कहता है तुम 10 मिनट लेट थे, ज़रा टाइम चेक करो तो। और ये सुनकर विंग टाइम चेक करता है, जहाँ पे 10 मिनट के जगह वो 1 घंटा लेट था, क्योंकि वो दौड़ कर आया था, इसीलिए उसे टाइम लगा था यहाँ पे आने में। एंड इसी वजह से उसका जॉब भी चला जाता है। एंड यहाँ पे विंग को बहुत बार समझाने की कोशिश करता है मैनेजर को, लेकिन मैनेजर जो मानता नहीं है एंड विंग को बाहर निकाल देता है। यहाँ पे विंग गुस्से में कहता है उस परवट की वजह से मेरा जॉब भी गया, यू परवट, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर तुम मेरे सामने आए। ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूँ, मेरा ये जॉब भी चला गया। और वो ये कहकर उस रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। एंड वो अब सोचने लगता है कि अब वो क्या करेगा। अब वो डायरेक्ट घर जाता है, जहाँ पे मतलब ऑब्वियसली दोनों ही नहीं थे, क्योंकि वो लोग कॉलेज चले गए थे। एंड यहाँ पे विंग के घर में अकेला था। वो घर में आने के बाद अपने कमरे में जाकर ना चीखता है, चिल्लाता है, और उस परवट इंसान को बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लगता है और गालियों की बरसात करने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब यहाँ पे हम लोग सीन शिफ्ट करके वांग जी की तरफ देखते हैं, जहाँ पे वांग जी जो फ्रेश हो चुका था एंड अपने थोपरे को मतलब बर्फ़ होता है ना, बर्फ़ से सेक रहा था। लाइक उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, विंग ने बहुत ज़ोर से मारा था। एंड वो टाइम भी चेक करता है कि हाँ वो बहुत लेट हो चुका था, एंड वो अभी रेडी होकर बाहर जाने वाला था। तभी उसके पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन आने के बाद वांग जी फ़ोन उठाता है, जहाँ पे फ़ोन की दूसरी तरफ की बातें सुनकर वांग जी हैरान हो गया था। वांग जी जो तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल चुका था। वांग जी कार में जाके बैठता है। यहाँ पे ड्राइवर कार चला रहा था, वो तुरंत ही लैब आता है, जहाँ पे पुलिस खड़ी थी, साथ ही साथ अंकल भी खड़े थे। यहाँ पे वांग जी दौड़कर अपने अंकल के पास जाता है और कहता है अंकल आपने अर्जेंटली बुलाया, क्या हुआ है, किसे क्या हुआ है। यहाँ पे ये सुनकर जो लैंचरन थे वो कहते हैं वांग जी हमारे आदमी को किसी ने मार दिया है। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है किसने मारा है यहाँ पे। और ये सुनकर जो वांग जी के अंकल थे वो कहते हैं किसी ने हमारे मतलब ट्रस्टवर्दी आदमी को मार दिया है। ये तो पता नहीं चला कि किसने मारा है, लेकिन हाँ कोई तो है जो तुम्हारे ऊपर दुश्मनी निकालना चाहता है, इसीलिए वो टारगेट तुम्हारे
इंसान मतलब तुम्हारे लोगों को ही कर रहा है। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है आखिर उसने किसको मारा है। यहाँ पे ये सुनकर जो अंकल थे वो कहते हैं मिंग्याओ को। मिंग्याओ जो तुम्हारा ट्रस्ट वर्दी इंसान था, उसको किसी ने मार दिया। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है मिंग्याओ को? पर मिंग्याओ को क्यों मारेगा? कोई क्यों मारना चाहेगा मिंग्याओ को? यहाँ पे ये सुनकर जो अंकल थे वो कहते पता नहीं, किसी ने उसके ऊपर गन शूट किया है। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है पर क्यों? आखिर क्या करना चाहता है वो आदमी? यहाँ पे ये सुनकर मास्टर लैन भी कहते हैं पता नहीं कि आखिर ये कौन है जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। पहले तुम्हारे भाई को उठा लिया, अब तुम्हारे लोगों को भी मार रहा है। यहाँ पे वांग जी भी सोचने लगता है कि आखिर ऐसे कौन है जो मैं विंग क्यों बोल रहा हूँ, सॉरी गाइस, वांग जी के पीछे पड़ा हुआ था। वांग जी कुछ देर सोचता है, उसके बाद कहता है अंकल ये जो भी है वो कहीं ना कहीं मुझसे कुछ ना कुछ तो चाहता है, वरना वो मेरे आदमी को टारगेट क्यों करेगा। और ये भी है कि वो मेरे ब्रदर को ले लिया है, लाइक किडनैप कर लिया है। वो कुछ तो मेरे से करवाना चाहता है, लेकिन वो अभी तक मुझे फ़ोन तक नहीं किया है। क्यों? आखिर ये करना चाहता क्या है? यहाँ पे जो अंकल है वो भी कहता है पता नहीं। देखो अब हमें सावधानी बरतना होगा और अब तुम्हारे आदमियों को समझा दो ताकि वो लोग ध्यान रखें कि वो लोग उस इंसान के जो भी तुम्हारे पीछे लगा हुआ है उसके झांसे में ना आए। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी नोट करता है। यहाँ पे जो एक बॉडीगार्ड था वो वांग जी के पास आता है और कहता है सर वो रिपोर्ट आ गया है। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है वही वाला। यहाँ पे जो बॉडीगार्ड था वो नोट करता है और यहाँ पे वांग जी के पास वो फाइल बॉडीगार्ड पकड़ा देता है। यहाँ पे वांग जी वो फाइल देखने लगता है एंड वो फाइल देखने के बाद वांग जी की आंखें भरी भरी हो जाती है और वो अंकल की तरफ देखता है। अंकल कहता है क्या हुआ? यहाँ पे अंकल को वांग जी वो फाइल पकड़ा देता है। अंकल भी वो फाइल देखता है। देखने के बाद वो भी हैरान हो जाता है और वो लोग दोनों ही मिंग्याओ जिसका बॉडी मतलब मिंग्याओ की बॉडी जहाँ पे था वहाँ पे जाते हैं और मिंग्याओ को देखने लगते हैं। यहाँ पे वांग जी कहता है मिंग्याओ के साथ ये डीएनए क्यों मैच कर रहा है? क्या मिंग्याओ कुछ कर रहा था जो हमारे पीठ पीछे था? यहाँ पे ये सुनकर अंकल भी कहते हैं हाँ ये ऐसा क्यों है? लाइक देखो मिंग्याओ के डीएनए के साथ इस लॉकेट का डीएनए मैच कर रहा है। इसका मतलब तुम्हारे भाई के किडनैपिंग को यानी कि शिचेन के किडनैपिंग को कहीं ना कहीं मिंग्याओ इन्वॉल्व था और अभी मिंग्याओ का भी डेथ हो चुका है। इसका मतलब मिंग्याओ उस इंसान के साथ जुड़ा हुआ था। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी भी कहता है हाँ, और अब मिंग्याओ का भी डेथ हो चुका है, यानी कि हमारे पास आखिरी सबूत भी मिट चुका है। अब हम लोग ब्रदर को ढूंढेंगे कैसे? यहाँ पे जो वांग जी के अंकल थे वो भी कहते हैं हाँ वही तो, अब हम लोग शिचिन को ढूंढेंगे कैसे? यहाँ पे वांग जी बहुत देर तक सोचने के बाद कहता है वो जो कोई भी है एक ना एक गलती वो ज़रूर करेगा। यहाँ पे एक ऑफिसर आता है जिसका नाम मैंने पहले भी बताया था, म्यान। वो आने के बाद कहता है सर मुझे एक गन मिला है जिसे गन से मिंग्याओ को मारा गया था। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी वो गन देखता है। ये गन उसने कहीं ना कहीं देखा तो है। यहाँ पे वांग जी कहता है ये गन मैंने कहीं तो देखा है, बट कहाँ? और वो ना उस गन को बहुत ध्यान से देखने लगता है। उसके बाद वो कहता है अरे ये तो वही गन है ना, ये तो मिंग्याओ का ही गन है। यहाँ पे ये सुनकर जो अंकल थे वो भी उस गन को देखने लगते हैं। यहाँ पे कहते हैं हाँ ये तो वही गन है मिंग्याओ का, मतलब मिंग्याओ के गन से ही मिंग्याओ को मारा है। वाओ क्या प्लान है। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी भी कहता है ये जो भी है बहुत ज़्यादा शातिर है। आखिर वो मिंग्याओ को मार कर करना क्या चाहता था? लाइक उसने उसके ही आदमियों को मारा है।
अगर मिंग्याओ उसका काम कर रहा था, इसका मतलब मिंग्याओ उसका ही आदमी हुआ, तो उसने उसके ही आदमी को क्यों मारा? मुझे ये समझ नहीं आया। यहाँ पे ये सुनकर जो अंकल थे वो भी कहते हैं हाँ, आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? यहाँ पे वांग जी कहता है बट जो भी है वो मुझसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर चाहता है, वरना वो मेरे ब्रदर को क्यों किडनैप करेगा? और मुझे ये भी डर है कि अगर वो मेरे ब्रदर को भी, यहाँ पे ये सुनकर जो मास्टर लैन थे वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो तुमसे कुछ चाहता भी हो तो वो ज़रूर कॉल करेगा। यहाँ पे ये कहने की देर थी और वांग जी के पास एक कॉल रिसीव होता है, जहाँ पे एक प्राइवेट नंबर से किसी ने कॉल किया था। यहाँ पे वांग जी जो पहले इग्नोर करना चाहता था, लेकिन प्राइवेट नंबर देखकर वांग जी को कुछ डाउट होता है, इसीलिए वो कॉल को उठा लेता है। उठाने के बाद वो कहता है हेलो, एंड हेलो करने के बाद बाहर फ़ोन के दूसरी तरफ से एक इंसान कहता है हेलो लान वांग जी, कैसे हो? कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? मिंग्याओ की बॉडी क्या तुम्हें मिल गया है? यहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है तुम हो कौन और तुम्हें कैसे पता कि मिंग्याओ की डेथ हो चुकी है? यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान कहता है क्योंकि उसे तो मैंने मारा है, इसीलिए। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है देखो तुम हो कौन और तुम क्या चाहते हो और तुमने मेरे ब्रदर को किडनैप क्यों किया है? यहाँ पे ये सुनकर कहता है, मतलब वो इंसान कहता है अरे 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 इतना हाइपर मत हो जाओ, इतना हाइपर होगी तो हार्ट अटैक आ जाएगा और हार्ट अटैक आएगा तो तुम मर जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी जल्दी मर जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें मेरे हाथों से मारना चाहती हूँ। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है ओ रियली, तुम मुझे मार पाओगे? अगर दम है तो मेरे सामने आओ, पीठ पीछे काम क्यों कर रहे हो? पीठ पीछे वार करना छोड़ो, अगर कायर नहीं हो तो सामने आके वार करो। यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान कहता है आहा 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 यार, फिल्मी डायलॉग, फिल्मी डायलॉग। तुम और तुम्हारा भाई इतनी फिल्मी डायलॉग सीखते कहाँ से हो? तुम्हारे भाई भी इतना ज़्यादा फिल्मी डायलॉग मारता है कि मेरा मन करता है कि गन से तुम्हारे भाई के दिमाग को तुम्हारे भाई को मार डालूं, लेकिन क्या कर सकते हो, मैं अभी उसे नहीं मार सकता, क्योंकि मुझे तुम्हें बर्बाद करना है, और तुम्हें बर्बाद करने के बाद मैं देखता हूँ क्या करता हूँ। देखो मैं अभी तुमसे सिर्फ एक चीज़ ही चाहता हूँ जिसके लिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। मुझे वो फाइल चाहिए जो फाइल तुम रिसर्च करके लाए हो, यानी कि वही फाइल जो तुम समझ रहे हो। यहाँ पे वांग जी कहता है कौन सा फाइल, कौन सा फाइल चाहते हो? यहाँ पे ये सुनकर वांग जी वो इंसान कहता है अरे वही फाइल तुम्हें याद है, जो फाइल तुम इन्वेस्टिगेशन के बाद अपने पास ही रख चुके हो, मुझे वो फाइल चाहिए। अगर वो फाइल तुम अच्छे से दे दोगे तो अच्छी बात है, तुम्हारा भाई ज़िंदा रहेगा। अगर नहीं देना चाहते हो कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई, ये कहकर वो चुप हो जाता है। यहाँ पे वांग जी गुस्से में कहता है देखो मैं तुम्हें वो फाइल नहीं दे सकता हूँ, और सेकंड थिंग तुम मेरे भाई को कुछ नहीं करोगे वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान कहता है अरे रे 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 प्लीज़ इतना हाइपर मत हो यार, तुम्हारा भाई क्यों इतना हाइपर हो जाते हो? तुम्हारा भाई मुझे कहता है कि तुम उसे बचाने के लिए आओगे, सच में देखते हैं तुम उसे बचा पाते हो या नहीं। और हाँ, मैंने जो बोला है वो फाइल मुझे चाहिए, अगर वो फाइल मुझे नहीं मिला तो तुम्हारे ब्रदर का लाश तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे भाई को तुम टच भी नहीं करोगे। यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे भाई को ना मारूं तो मुझे वो फाइल दो। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है ठीक है, मैं वो फाइल तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरे भाई को कुछ नहीं करोगे। यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान कहता है वेरी गुड, ये हुई ना समझदार वालों वाली बात। अगर समझदारी पहले ही कर लेते तो ना ही मुझे इतना कुछ पापड़ बेलना पड़ता। अच्छा ठीक है छोड़ो, तो मैं तुम्हें समय, टाइम, जगह सब कुछ बता दूंगा, लेकिन कोई होशियारी नहीं। अगर एक भी होशियारी करिए ना, तुम्हारे भाई की जान मेरे हाथ में है। अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे भाई को कुछ करूं तो तुम बिल्कुल भी कोई अलग से स्टेप मत लेना। तुम्हारी नज़र मेरा नज़र तुम्हारे ऊपर हमेशा है।
सीसीटीवी कैमरा की तरह चारों तरफ मेरा नज़र है। तुम क्या करती हो क्या नहीं सब कुछ मुझे पता चल जाता है। तो ध्यान रहे कि तुम कुछ अलग से प्लान मत करो, और हाँ, होशियारी बिल्कुल नहीं, वरना तुम्हारे भाई की जान मेरे हाथ में है, समझ लेना। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी अपने मुट्ठी को टाइट कर लेता है और वो कहता है ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगा, और तुम मेरे भाई को कुछ भी मत करना। मैं फ़ाइल रेडी रख रहा हूँ, मुझे बता देना मैं कहाँ पे रख दूँगी। यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान कहता है हाँ हाँ मैं बता दूँगा, टाइम, एड्रेस एंड जगह सब कुछ बता दूँगा। पहले तुम फाइल को रेडी तो करो, क्योंकि मुझे वो फाइल चाहिए। ये सुनकर वांग जी हाँ करता है एंड फ़ोन कट हो जाता है। यहाँ पे वांग जी गुस्से में कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम जो भी हो, बस एक बार मैं अपने भाई को बचा लूँ, उसके बाद तुम्हारी मैं क्या हालत करता हूँ तुम्हें खुद भी नहीं पता होगा। यहाँ पे जो मास्टर लैन थे वो कहते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे वांग जी कहता है अंकल वो वही फ़ाइल मुझसे मांग रहा है जो फ़ाइल मैंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान किया था। यहाँ पे ये सुनकर जो मास्टर लाइन थे वो कहते हैं फ़ाइल कौन सा। यहाँ पे वांग जी कहता है वही फ़ाइल जो मैंने आज से 20 साल पहले की फ़ाइल जो मैंने 1 साल लगाकर इतनी मेहनत से मैंने उस फ़ाइल को तैयार किया है एंड मैंने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया है, वो फ़ाइल मुझसे वो मांग रहा है। यहाँ पे ये सुनकर जो मास्टर लाइन थे वो कहते हैं पर क्यों, वो फ़ाइल क्यों मांग रहा है। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है मुझे पता नहीं, उसने सिर्फ ये कहा है कि वो फ़ाइल चाहता है और उसके बदले वो मुझे मेरा ब्रदर वापस कर देगा। यहाँ पे ये सुनकर जो मास्टर लाइन थे वो कहते हैं अब तुम क्या करोगे। यहाँ पे वांग जी कहता है मुझे वो फ़ाइल देना होगा, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, लेकिन हाँ अभी मेरे लिए मेरे भाई को बचाना सबसे ज़रूरी है। यहाँ पे ये सुनकर जो मास्टर लाइन थे वो कहते हैं हाँ, लेकिन तुमने ये फ़ाइल पूरी 1 साल लगाकर इन्वेस्टिगेशन किया है एंड तुमने ये 1 साल लगाकर अपने मम्मी फादर के जो असली गुनहगार हैं उनको ढूंढने की कोशिश किया है एंड तुम उसे दे दोगे। यहाँ पे ये सुनकर जो वांग जी था वो कहता है अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है अंकल, मुझे इतना तो पता चल गया है कि मेरे मम्मी फादर को जो डेथ है वो एक एक्सीडेंट नहीं था, वो सोची साजी एक साजिश था, और ये किसने किया है मुझे वही इन्वेस्टिगेशन करना होगा। मैंने आज से 20 साल पहले की एक्सीडेंट केस का फ़ाइल बहुत मुश्किल से कलेक्ट किया है, लेकिन अब यहाँ पे वो फ़ाइल मैं उसे दे दूँगा तो कैसे चलेगा, मेरी इन्वेस्टिगेशन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे ये सुनकर मास्टर लैन भी कहते हैं असल में यहाँ पे वांग जी का जो फ़ाइल है ये तकरीबन 20 साल पहले की फ़ाइल है, जहाँ पे 20 साल पहले 2 एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पे 2 एक्सीडेंट में 2 फैमिलीज़ की डेथ हो गई थी। यहाँ पे एक फैमिली जो लैन फैमिली थी, यहाँ पे लैन फैमिली के जो वांग जी के मदर एंड फादर थी उनकी डेथ हो गई थी। ये नॉर्मल एक्सीडेंट बताया गया था, लेकिन ये नॉर्मल एक्सीडेंट था नहीं। वांग जी को लगता है ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, ये एकदम सोची समझी साजिश थी, लाइक सोची समझी एक साजिश, जहाँ पे यहाँ पे एक फुल टू प्लान ली। वांग जी के मदर और फादर का डेथ हुआ था, लाइक ये एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक साजिश था वांग जी के मदर फादर को मारने का। लेकिन क्यों, और यही इन्वेस्टिगेशन वांग जी 1 साल से कर रहा था एंड इसी का फ़ाइल उसके पास था और उसके पास ही मेन कॉपी था, और ये मेन कॉपी ही वो इंसान मांग रहा था। अब वांग जी के पास और कोई रास्ता नहीं था इसे फ़ाइल को देने के अलावा, इसीलिए वो मान जाता है। अब यहाँ से सीन कट करके हमें विंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, और यहाँ पे अब हमें रात का दिखाया जाता है, जहाँ पे रात को जो वेंचिंग एंड विनिंग थी वो घर आते हैं। घर आने के बाद वो विंग को देखते हैं, जो विंग बैठा हुआ था बहुत ही उदास होकर। यहाँ पे जो वेंचिंग थी, विंग के पास जाता है और कहता है अरे तुम आज कॉलेज क्यों नहीं आए थे, और तुम सुबह रात को वापस भी नहीं आए थे, कहाँ चले गए थे।
यहाँ पे विंग कहता है वो शिजे मैं मतलब कुछ नाइट ड्यूटी थी इसीलिए मैं वहाँ पे रुक गया था और फ़ोन साइलेंट था इसीलिए मैं बता नहीं पाई। आई मीन फ़ोन स्विच ऑफ था इसीलिए मैं बता नहीं पाई। यहाँ पे ये सुनकर जो वेंचिंग थी वो कहती है मैंने तुम्हें बहुत बार कॉल किया था, उसके बाद मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट पे भी गया था जहाँ पे तुम काम करते हो, लेकिन वहाँ पे तो उन्होंने बताया कि तुम बहुत जल्दी ही एक्स्ट्रा काम करके वहाँ से चले गए थे। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है हाँ बट मैं और एक जॉब करता हूँ वहाँ पे काम कर रहा था और मैंने आपको नहीं बताया था, मैंने न्यू जॉब लिया है। यहाँ पे ये सुनकर जो वेंचिंग थी वो कहती है कब लिया था, मुझे क्यों नहीं बताया। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है अरे बताने का मौका नहीं मिला, लेकिन हाँ मिला है मुझे जॉब और मैं वहाँ से आई हूँ। और शीजे वो रेस्टोरेंट वाला जॉब नहीं रहा मेरा, मैं लेट हो गया था इसीलिए उसने जॉब से निकाल दिया। यहाँ पे ये सुनकर जो वेंचिंग थी वो कहती क्या तुम लेट हो चुके थे वहाँ पे, पर क्यों। यहाँ पे वेंचिंग की बातें सुनकर विंग कहता है मुझे नहीं पता, अब मुझे नया जॉब ढूंढना पड़ेगा। ये सुनकर जो वेंचिंग थी वो कहती है कोई नहीं, मैं हूँ ना, मैं जॉब कर रही हूँ ना और तुम्हारा भाई भी जॉब कर रहा है, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग है वो कहता है नहीं मुझे करनी है जॉब, मतलब करनी है और मैं ये जुगाड़ करके ही रहूँगी। आई मीन न्यू जॉब मैं ढूंढ कर ही रहूँगी। यहाँ पे वेंचिंग एक गहरी सी ब्रेक लेता है और कहता है ठीक है अब जाओ और डिनर किया है तुमने। यहाँ पे विंग कहता है नहीं शिजे मैंने डिनर नहीं किया है। यहाँ पे ये सुनकर वहाँ वेंचिंग कहता है ठीक है मैं खाना बनाता हूँ। एंड यहाँ पे वेंचिंग खाना बनाते हैं एंड वो तीनों खाने के बाद सो जाते हैं। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग कॉलेज जाता है एंड वो तीनों ही कॉलेज जाते हैं। कॉलेज जाने के बाद अपने अपने कॉलेज को ख़त्म करते हैं एंड यहाँ पे विंग के दिमाग में था अब कि वो न्यू जॉब कैसे ढूंढे। उस परवर्ट इंसान की वजह से उसका जॉब चला गया था जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया था, लेकिन खैर अब वो अपना न्यू जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे उसका एक दूसरा फ्रेंड था जिसका नाम नी हुसैन था। वो नी हुसैन से यही बात शेयर कर रहा था कि उसे अब न्यू जॉब चाहिए। यहाँ पे नी हुसैन कहता है तुम्हें न्यू जॉब चाहिए, हाँ मेरे पास है एक न्यू जॉब। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है न्यू जॉब, हाँ हाँ मुझे चाहिए। यहाँ पे विंग की बातें सुनकर न्यू हुसैन कहता है हाँ एक जॉब तो है, लेकिन तुम वो करना चाहोगे या नहीं ये मुझे नहीं पता। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है मुझे करना है, कोई भी जॉब चलेगा, बस मुझे जॉब चाहिए अभी के लिए। यहाँ पे ये सुनकर न्यू हुसैन कहता है ठीक है तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक जगह लेके जाता हूँ। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग थी वो कहती कहाँ, वो कहता है कॉलेज ख़त्म होने के बाद चलो ना मेरे साथ, मैं लेके जाऊंगी एक जगह पे, वहाँ पे तुम देख लेना। यहाँ पे ये सुनकर विंग का नोट करता है और यहाँ पे वो लोग अपने कॉलेज ख़त्म करने के बाद कॉलेज ख़त्म करने के बाद वो लोग बाहर निकल जाता है। यहाँ पे जो विंग था विंग अपने शीजे को बता दिया था कि वो न्यू हुसैन के साथ जा रहा है। तो यहाँ पे न्यू हुसैन उसे एक जगह पे लेके आता है। लाइक यहाँ पे ये एक मैंशन था, बहुत बड़ा मैंशन, और वो विंग उस मैंशन को देखकर हैरान हो गया था और वो उस मैंशन को हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। यहाँ पे जो नी हुसैन था वो कहता है ऐसे घूरो मत, ये लेंस का मैंशन है, बहुत बड़ा है ना। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है हाँ ये बहुत बड़ा है, इतना बड़ा मैंशन लेंस का। यहाँ पे ये सुनकर जो नी हुसैन था वो कहता है हाँ ये लेंस का मैंशन है, तुम यहाँ पे जॉब करोगे, क्योंकि यहाँ पे सर्वेंट नहीं रहते हैं, ये लेंस के जो छोटे मालिक हैं यानी कि लेंस का जो छोटा बेटा है उनका मेंशन है। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है वो यहाँ पे क्या एक ही इंसान रहता है। यहाँ पे विंग कहता है विंग की बात सुनकर जो न्यूसन था वो कहता है हाँ इसीलिए यहाँ पे कोई सर्वेंट नहीं है एंड यहाँ पे एक सर्वेंट की ज़रूरत है एंड सर्वेंट के लिए ही मैं तुम्हें लेके आई हूँ। इसी जॉब के लिए तुम्हें मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। यहाँ पे विंग कहता है सर्वेंट का जॉब। यहाँ पे ये सुनकर जो न्यूज़ था वो कहता है हाँ एंड तुम्हें पता है यहाँ पे सर्वेंट्स का कितना सैलरी मिलता है। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है कितना। यहाँ पे विंग की बातें सुनकर जो हुसैन था वो कहता है 1 लाख मिलते हैं सर्वेंट के जॉब का, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है 1 लाख मिलता है। यहाँ पे विंग की बातें सुनकर जो न्यूज़न था वो कहता है हाँ 1 लाख मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सर्वेंट्स नहीं है एंड सर्वेंट्स ज़्यादा दिन
तक नहीं रह पाते हैं। तुम्हारा टास्क यही है कि तुम्हें यहाँ पे टिके रहना होगा। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है टिके रहना होगा मतलब। यहाँ पे ये सुनकर जो न्यूसन था वो कहता है हाँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर सर्वेंट्स नहीं रहते हैं, वो लोग तकरीबन भाग जाते हैं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के मालिक बहुत ज़्यादा ही डरावने हैं लाइक उन लोगों के लिए, इसीलिए वो लोग भाग जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे जॉब करो एंड तुम यहाँ पे मतलब टिके रहो। अगर तुम यहाँ पे रह पाए तो तुम अमीर बन जाओगे, 1 लाख कम नहीं है। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है हाँ हाँ मुझे करना है, इसमें अगर मुझे 1 लाख मिलेगा तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पे ये सुनकर जो न्यूसन था वो कहता है हाँ, तभी तो मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ। एंड यहाँ पे वो लोग उस महल के अंदर जाते हैं। जाने के बाद वहाँ पे एक बुज़ुर्ग इंसान था जो मतलब सोफे पर बैठा हुआ था और अपने दाढ़ी को सहला रहा था। यहाँ पे जो न्यू हुसैन वहाँ पे जाकर वो उस इंसान को बो करते हैं और कहते हैं मास्टर लैन मैं लेके आ गया हूँ, ये वो जॉब करेगा। यहाँ पे ये सुनकर जो मास्टर लैन थे, जी हाँ वो मास्टर लैन थे, यहाँ पे मास्टर लैन कहते हैं क्या वो सर्वेंट का जॉब करेगा। यहाँ पे ये सुनकर जो हुसैन था वो कहता है हाँ वो करेगा। तो ये सुनकर जो मास्टर लैन यानी कि लैन चिड़न वो कहता है ठीक है, और ये कहकर वो एक एग्रीमेंट सामने रखते हैं और कहते हैं इसे साइन करो। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था विंग हुसैन की तरफ देखता है। हुसैन अपने आँखों में नोट करता है और विंग चुपचाप उस एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। यहाँ पे साइन करने के बाद जो मास्टर लैन थे वो कहता है ठीक है, अब तुम आज से जॉब पर आ सकते हो। यहाँ पे ये सुनकर विंग नोट करता है और दूसरी तरफ जो न्यूसन था वो कहता है सर ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से वो काम कर लेगा। यहाँ पे ये सुनकर जो मास्टर लैन थे वो कहते हैं हाँ तुम लाए हो इसका मतलब अच्छा ही होगा। यहाँ पे ये सुनकर जो न्यू हुसैन था वो नोट करते हैं और वो विंग को कहता है विंग तुम अपना पहला काम शुरू कर दो यहाँ पे, तो मैं जाता हूँ। यहाँ पे ये सुनकर विंग नोट करता है और वहाँ से विनिंग जो न्यू हुसैन था वो चला जाता है और दूसरी तरफ विंग जो अपने काम पर लग जाता है। इतने बड़े महल था लेकिन यहाँ पे सर्वेंट बहुत कम थे। यहाँ पे एक बुजुर्ग सर्वेंट भी था जहाँ पे विंग को वो कहता है तुम खाना बनाओगे। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है मैं खाना बनाऊँगा। वो कहता है हाँ तुम खाना बनाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पे सर्वेंट को देख रेख करता हूँ और यहाँ पे सर्वेंट बहुत कम है, 2-3 होंगे एंड अब तुम यहाँ पे खाना बनाओगे। तुम्हें खाना बनाना आता है ना। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है हाँ मुझे आता तो है, पर मैं क्या बनाऊँ। यहाँ पे ये सुनकर जो बुज़ुर्ग थे जिसका नाम ली शिन है वो कहते हैं तुम्हें मैं बता दूंगा सर ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाते हैं एंड तुम्हें ये आइटम बनाना होगा। और वो विंग को समझाने लगता है कि कौन से आइटम घर पे बनेंगे। एंड विंग थोड़ा सा नर्वस भी था क्योंकि ये उसका यहाँ पे उसका फर्स्ट डे था। तो यहाँ पे विंग मतलब अंकल की बातें अच्छे से समझते हैं, उसके बाद वो नोट करता है और वो खाना बनाने लग जाता है। अब यहाँ पे हमें सीन शिफ्ट करके हमारे हंगुन जुन को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में बैठकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि हंगुन जुन के पास अभी तक उस इंसान का फ़ोन नहीं आया था। फाइल उसने रेडी करके रख दिया था लेकिन अभी तक उसके पास कोई कॉल नहीं आया था और उसके पास अभी कॉल करने के लिए कोई रीज़न भी नहीं था। लाइक वो कॉल भी करे तो कैसा करे, क्योंकि उसके पास कोई नंबर नहीं था जिसके साथ वो कांटेक्ट कर सके। लाइक वो प्राइवेट नंबर को उसने ट्रेस भी करवाया था लेकिन ये नंबर जिसका भी था वो अलग अलग डायरेक्शन दिखा रहा था। लाइक किसी ने डायरेक्शन को हैक करके जगह जगह डायरेक्शन दे दिया था, कभी चाइना में तो कभी चाइना से बाहर दिखाता था, जिसकी वजह से वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा था इस इंसान के ऊपर कि आखिर ये इंसान इतना ज़्यादा चालाक कैसे हुआ। तो यहाँ पे वांग जी इसीलिए गुस्से में अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। दूसरी तरफ से हमें दिखाया जाता है वही ब्लैक रोब पहने वाला इंसान एक कमरे पर बैठा हुआ था और वहीं पे हमारा शिचैन भी बैठा हुआ था, जो अभी भी मतलब आंखें उसके बंद थे एंड पैर भी बंधा हुआ था, हाथ भी बंधा हुआ था। यहाँ पे जो शिचैन थे उसका मुंह खुला हुआ था। यहाँ पे शिचैन कहता है तुम कब तक मुझे यहाँ पे रोक कर रखोगे।
यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान कहता है जब तक मुझे वो फ़ाइल नहीं मिल जाता। यहाँ पे ये सुनकर जो शिचैन थे वो कहते हैं देखो तुम अपनी हद पार कर रहे हो, तुम वो फ़ाइल देकर करोगे क्या। यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान कहता है जो भी करूँ तुम्हें क्या। देखो तुम और तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा अजीब हो, लिटरली अजीब हो। आखिर तुम लोग क्यों, मतलब सीधी बात क्यों समझ नहीं पाते हो। मुझे वो फ़ाइल चाहिए, मैं फ़ाइल लूँगी एंड तुम्हें छोड़ दूँगा बस। अगर तुम ज़्यादा होने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें मार दूँगा। यहाँ पे ये सुनकर शिचैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस इंसान के ऊपर, लेकिन फिर भी वो अपने आप को शांत रख रहा था क्योंकि उसे पता है कि उसका ब्रदर उसे ज़रूर बचाने आएगा, उसका लिटिल ब्रदर उसे ज़रूर बचाएगा। बस वो इंतज़ार कर रहा है कि कब उसका छोटा भाई उसे बचाने आएगा। एक बार उसे बचा ले, उसके बाद इस इंसान का खैर नहीं, उसे पता है, इसीलिए वो चुप था। यहाँ पे वो इंसान कहता है बस एक बार वो फ़ाइल मुझे मिल जाए, बस सब कुछ मेरे हाथों होगा। यहाँ पे शिचैन सिर्फ ये सुनने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो खाना बनाने लग गया था, लाइक लिटरली बहुत सारे आइटम्स बनाने के लिए कहा था और वो भी मतलब सभी ना वेजिटेबल से तैयार हुआ था एंड एकदम नॉन स्पाइसेस था। वो मन में कहता है ये किस तरह का इंसान है, ये क्या मतलब घास फूस खाता है, इतना अजीबोगरीब खाना खाता है। हाँ खैर मुझे क्या, मुझे इसे बनाना है और मुझे 1 लाख मिलेंगे। वाह, मेरा तो पढ़ाई भी हो जाएगा, साथ ही साथ मैं एक अपार्टमेंट भी खरीद सकता हूँ। हाँ, और ये कह के वो फिर से खाना बनाने लगता है। तो एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पे रखता हूँ गाइस। अब देखने वाले हैं कि जब वांग जी और विंग एक साथ आमने सामने होंगे और वांग जी को जब पता चलेगा जिस लड़के ने उसे इतना ज़्यादा मारा है वही इंसान उसके घर में मेड बन के आया है, और दूसरी तरफ विंग को जब पता चलेगा कि ये शेमलेस इंसान की वजह से जो उसका नौकरी चला गया है उसी के घर में वो काम कर रहा है, तो कैसा होगा उनका रिएक्शन, कैसा होगा उनकी जर्नी। एक साथ एक ही छत के नीचे रहेंगे और एक दूसरे से कैसे लड़ेंगे और कैसे उनके रास्ते आगे बढ़ेंगे। तो आज का पार्ट यहीं पर रखते हैं। आई होप आप सभी को आज का पार्ट अच्छा लगा हो। और गाइस मैंने रोज़ा रखा था जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा अटक रही थी बातों में, मैं नेम्स में गड़बड़ी कर रही थी एंड इसकी वजह से मैं माफ़ी मांगती हूँ आप सभी से, प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो बहुत हुआ, बहुत बातें हो गई। अभी के लिए ही तक, बाय 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 बाय।